औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना व यख़लुक़ु मा ला तअलमून वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुग़ीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन घोड़ों की बहुत ज़्यादा जो है क्या नाम है यानी इनकी टापों की कसम खाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी जगहों में यानी घोड़ों की यानी बयान फरमाया है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल खैल वल बिगाल वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना, ये घोड़े और ये खच्चरें और ये गधें ये सवारी के लिए भी हैं और आपकी खूबसूरती के लिए भी हैं। और आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वयख़लुक़ु मा ला तअलमून, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और भी ऐसी सवारियाँ बनाएंगे कि उन सवारियों का आपको मालूम नहीं है। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के पास घोड़े थे, खच्चर थे, गधे थे और ऊँट थे और उन्हीं के ऊपर वो सवारी किया करते थे। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने उनके लिए ये बता दिया था कि वयख़लुक़ु मा ला तअलमून, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और भी ऐसी सवारियाँ बनाएंगे कि जो कि आपको मालूम नहीं है, आपको पता ही नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में इस आयत मुबारक की तस्दीक कर दिखाया और इस आयत की पेशनगोई को ज़ाहिर करके दिखाया कि ये आयत ने बताया था कि और भी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल दिए और उन्होंने जहाज़ बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए और उसके अलावा मोटरसाइकिल बनाए और गाड़ियाँ बनाई और मुख्तलिफ़ किस्म के सवारियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पैगाम दिया था कि हम और भी चीज़ें बनाएंगे, तो अल्लाह ने बना कर दिखाया। लिहाजा अल्लाह की ज़ात के ऊपर सही तरह एक मुसलमान को और पूरी दुनिया को इस आयत को सामने रख कर ईमान लाना चाहिए कि काफिरों को भी, जो लोग अल्लाह की ज़ात को नहीं मानते हैं, उनको भी इस आयत के ऊपर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने 1445 साल पहले बताया था कि हमने जो है ना सवारी के लिए ये चीज़ें बनाई है और इसके अलावा और आगे जाकर हम और चीज़ें भी बनाएंगे। तो अल्लाह ने अपने वादे को सच कर दिखाया। अल्लाह ने अपने वादे को सच कर दिखाया कि अल्लाह ने 1400 साल बाद यानी ऐसी चीज़ें बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि जो कि सहाबा नहीं जानते थे और कुरून उला के लोग नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन लाया था, न देखे हुए न जानते हुए। लेकिन जिन्होंने अभी देखा और अल्लाह की वादे को देखा तो उनको बतरीक़ औला जो है ना इस आयत के ऊपर ईमान लाना चाहिए और इसके ऊपर जो है ना तहकीकात करना चाहिए। और दूसरा ये है कि इन घोड़ों की फजीलत यहाँ से मालूम होती है। अल्लाह ने सूरह आदियात के अंदर इन घोड़ों की भागने की और इनके टापों की और इनके जो है क्या नाम है खुरों से निकलने वाली आग की और उसके अलावा जो है ना दुश्मन के सफ़ों में घुसने की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। और फिर इस घोड़े के वफ़ा को अल्लाह ने ज़िक्र करके इंसान से शिकवा किया है कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, कि इंसान अपने रब के बड़ा नाशुक्र है। ये देखो एक बहुत मजबूत तरीन एक जानवर है और एक छोटा सा मौलवी जो है ना छोटे कद के इसके ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन कितनी शराफत के साथ ये चुप करके बैठा हुआ है। अगर ये काटना शुरू कर दे और लाते मारना शुरू कर दे और गिरा कर पेट के ऊपर कूदना शुरू कर दे तो फिर ये है कि इसको कौन काबू करे है। लेकिन ये है कि ये घोड़ा ने अपने मालिक के साथ वफा करते हुए अपने पीठ को इसके लिए ताबे किया और इस लगाम को जिस तरफ देखो, अभी इधर ऐसा करता हूँ तो इधर और इधर ऐसा करता हूँ तो इधर, और अब ये मैं भगाऊंगा तो ये भागना शुरू कर देगा। और अगर मैं किसी कंडी से छलांग लगवा दूं तो वहाँ से भी छलांग लगाएगा। और अगर तलवारों के हवाले कर दूं तलवारों के हवाले हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये है कि इसको किसी बमों के हवाले कर दूं और गोलियों के हवाले कर दूं तो ये दरेक नहीं करेगा और दुश्मन के सफ़ों में जाकर घुसेगा और अपने मालिक के साथ वफा का सबूत देगा। लेकिन इंसान ने अपने रब के साथ नफरमानी की है। तो घोड़े के वफ़ा को ज़िक्र करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान से शिकवा किया है इस सूरत में कि घोड़े के ऊपर कसमें खाकर इसके वफ़ा को ज़िक्र करके आगे फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत,
کہ انسان اپنے رب کے بہت بڑا ناشکر ہے. جزاک اللہ آسل. لہٰذا میری گزارش ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ وفا کیا جائے.